और अब बात करेंगे अंधे कानून की। अंधा कानून क्यों कह रहे हैं, इस खबर को देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे। दरअसल आजमगढ़ का एक युवक जिसके ऊपर हत्या, लूट और डकैती के न जाने कितने आरोप हैं और पिछले करीब 4 दशक से पुलिस और इंटेलिजेंस उस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। 1984 से चल रही ये तलाश 2025 में खत्म तो हुई, लेकिन जिस आरोपी को पुलिस तलाश रही थी वो आरोपी उसी जिले में पुलिस के साथ पिछले 35 सालों से काम कर रहा था, जिस जिले में उसके ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। क्राइम वर्ल्ड में जिस आजमगढ़ के नाम से सन्नाटा छा जाता है, जहां से बड़े बड़े अपराधियों और डॉन का कनेक्शन सामने आए, वहां अपराध कर और वहीं टिके रहने भर का नहीं, बल्कि पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर 1-2 साल नहीं 35 सालों तक ड्यूटी करते रहने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हत्या, डकैती, गैंगस्टर एक्ट में नाम, जालसाजी, उसने सब किया, लेकिन पुलिस को चकमा देने में कामयाब हुआ। इंटेलिजेंस विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। वो 35 सालों तक इंटेलिजेंस की आंखों में झोंकता रहा धूल। धोखा, फरेब और जालसाजी की ये वो कहानी है जिसको सुनने वाले सन्न रह जाएंगे। अपराध की ये वो दास्तान है जो पुलिस और सिस्टम के भीतर के खोखलेपन को उजागर करती है। पुलिस की नौकरी के पहले जिस चरित्र का प्रमाण पत्र देना जरूरी होता है, उस प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़े का ये ऐसा मामला है जो एक गैंगस्टर को होमगार्ड की वर्दी पहना देता है और हत्या के आरोपी को जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप देता है। आजमगढ़ जिले में रानी की सराय थाना के चकवारा के नकदू उर्फ नंदलाल पर वर्ष 1984 में हत्या और अपराध के साक्ष्य को छुपाने का मुकदमा दर्ज हुआ। नंदलाल ने जहानागंज थाना क्षेत्र के रहने वाले मन्नू यादव की रंजिशन गोली मारकर हत्या कर दी थी। मन्नू यादव के बेटे की बॉडी भी तालाब से बरामद हुई। वो 9 साल का था। आरोपी नकदू उर्फ नंदलाल पर 1987 में डकैती और डकैती के दौरान हत्या करने का भी मुकदमा दर्ज हुआ। वर्ष 1988 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन नंदलाल पकड़ में नहीं आया। उस दौर के सिस्टम और करप्शन के खेल में माहिर नंदलाल ने सब कुछ मैनेज कर लिया। यहां तक कि अपने अपराध की लंबी फहरिस्त भी वो छुपाने में कामयाब रहा। लेकिन वो कहते हैं ना, सच को कितना ही दबाया जाए वो अपना रास्ता बना लेता है सामने आने का। नंदलाल के अपराध की डायरी का आखिरी पन्ना बताता है कि उसने फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर 1989 में होमगार्ड की नौकरी हासिल की। थाने और इंटेलिजेंस के प्रभारी ने आरोपी के होमगार्ड चरित्र प्रमाण पत्र पर 1992 में हस्ताक्षर भी कर दिए। नंदलाल के पापों का घड़ा तब भरा जब इस मामले की शिकायत दिसंबर महीने में आजमगढ़ मंडल के डीआईजी से की गई, जिसके बाद मामले की जांच कराने का ऑर्डर हुआ। जानकारी मिलने के बाद होमगार्ड कमांडेंट मनोज सिंह बघेल ने आरोपी होमगार्ड को निलंबित कर दिया है। नंदलाल उर्फ नकदू है, ये मूल रूप से रहने वाले हैं थाना रानी की सराय के, और ये मेहनगर में करीब 1990 से वहाँ पे होमगार्ड के रूप में अपनी ड्यूटियाँ दे रहे थे। और ये जानकारी मिली थी कि इनके ऊपर 1984 से लेके और 1989 के बीच में काफ़ी मुकदमे पंजीकृत हुए थे और इन पे ऊपर गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई हुई थी। और उसके बाद में ये अपना नाम बदल के और अपने अभिलेखों में इन्होंने परिवर्तन करके और 1990 से ये होमगार्ड के रूप में भर्ती हो गए थे और तब से लगातार होमगार्ड में ड्यूटी कर रहे थे। सवाल सिर्फ नंदलाल के अपराध के सामने आने का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जो चौथी पास नंदलाल को भी पुलिस में भर्ती होने का मौका दे देता है और वो भी बिना किसी बैकग्राउंड की जांच की। सवाल आजमगढ़ के उन थानों का भी है जहां नंदलाल नौकरी करता रहा और उसी थाने में उसके खिलाफ हत्या और डकैती का केस दर्ज था, लेकिन किसी ने फाइल खोलकर भी नहीं देखी। अब नंदलाल की बर्खास्तगी की तैयारी हो रही है जब वो 35 साल की अपनी पुलिस वाली जिंदगी जी चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।